आज मैं अल्टीमेट एकेडमिक की तरफ से जीओसी का ही पार्ट लूँगा, जिसमें मैंने पिछले दिन आपको बताया है बाउंड एनर्जी ऑफ हैलोजेनेटेड कंपाउंड, और उसके कुछ प्रॉब्लम आपके छूट रहे थे, तो मैं उस सारे प्रॉब्लम को बताना चाहूँगा। तो ध्यान देंगे, मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा बाउंड एनर्जी, यहाँ मैं बातचीत करूँगा बाउंड एनर्जी इन हैलोजेनेटेड कंपाउंड, हैलोजेनेटेड कंपाउंड, हैलोजेनेटेड कंपाउंड के बारे में, हैलोजेनेटेड कंपाउंड। तो इससे पहले मैं आपको बताया हूं कि जब भी आपको बाउंड एनर्जी देखनी हो, बाउंड एनर्जी, तो बाउंड एनर्जी जो होगा सबसे ज़्यादा होता है ट्रिपल बाउंड का, ट्रिपल बाउंड के बाद डबल बाउंड, डबल बाउंड के बाद सिंगल बाउंड। एक बार मैंने फिर से इसको बता रहा हूँ। और दूसरा मैं बोला हूँ कि दूसरा डिपेंड करता है स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट। दूसरा जो पॉइंट होगा ये आप कहेंगे, ये आपका डिपेंड करेगा, आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट के बारे में, इंटरमीडिएट के बारे में। और इसमें मैंने आपको बताया है कि स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ज़्यादा होगा, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट अगर ज़्यादा होगा तो यहाँ पे आप कहेंगे बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे, बाउंड एनर्जी आपको कम मिलेंगे। और जब बाउंड एनर्जी कम होगा तो आप कहेंगे कि उस कंडीशन में बाउंड लेंथ ये आपके ज़्यादा होंगे। ये मैं आपको बताया हूँ। पहले आप इतना को लिख लो, उसके बाद मैं कुछ इसी के पॉइंट के बारे में, कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करूँगा। मैं यहाँ मैं कहूँगा सम प्रॉब्लम रिलेटेड बाउंड एनर्जी, बाउंड एनर्जी। और इसमें जो बाउंड एनर्जी देखेंगे, आप कहेंगे बाउंड एनर्जी में C और X के बारे में बातचीत करूँगा, C और X के बारे में। और इसका जो फर्स्ट प्रॉब्लम है मैं थोड़ा सा लिखता हूँ। इसमें CX, या मैं आपसे कह रहा हूँ फाइंड आउट बाउंड एनर्जी, मैं यहाँ पे कहूँगा फाइंड आउट बाउंड एनर्जी, एनर्जी CCl इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करूँगा। तो ध्यान देना, इस बाउंड एनर्जी को जब आप देखेंगे तो आप कहेंगे कि जिसमें पार्शियली डबल बाउंड आ जाए उसका बाउंड एनर्जी ज़्यादा मिलेगा। तो सबसे पहले पार्शियली डबल बाउंड देखना है, उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। और जब हाइब्रिडाइजेशन भी सेम मिले तो बाउंड को तोड़ करके इंटरमीडिएट बनाना है, और जिस इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी बाउंड एनर्जी कम मिलेगा। तो यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया, और फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने बोला कि ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। यहाँ पे Cl, यहाँ पे मैंने बोला NH2, ये तुम्हारे फर्स्ट के A। B के बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ तुम्हारे ये जो तुम्हारे हैं डबल बाउंड, यहाँ तुम्हारे N, ये तुम्हारे Cl हैं। इस पॉइंट पे मैंने लिखा H2N लिया, और C पॉइंट पे अगर मैं बातचीत करूँ तो यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि डबल बाउंड, ये तुम्हारे यहाँ पे Cl हैं, और इस पॉइंट पे आपके NH2 हैं। और मैं पूछ रहा हूँ कि इसका बाउंड एनर्जी, इसका बाउंड एनर्जी, इसका बाउंड एनर्जी। तो ध्यान देना, जब हम बाउंड एनर्जी देखेंगे तो Cl के पास लोन पेयर होते हैं, और किसी भी लोन पेयर के एडजेसेंट पे डबल बाउंड हो तो ये रेजोनेंस करेंगे, मीन्स ये रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो यहाँ सिंगल बाउंड है। यहाँ तक देखोगे इसका भी लोन पेयर रेजोनेंस में नहीं जा रहे हैं, और नहीं जा रहे हैं तो यहाँ भी सिंगल बाउंड। बट यहाँ देखो लोन पेयर के एडजेसेंट पे अगर डबल बाउंड हो
तो ये उठ करके इधर आएंगे तो ये इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे। मीन्स आप कहेंगे इस पॉइंट पे पार्शियली डबल बॉन्ड है। आप कहेंगे यहाँ जो तेरे को मिलेंगे आप कहना पार्शियली डबल बॉन्ड, और जब पार्शियली डबल बॉन्ड होगा तो आप कहेंगे सो बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे आप कहेंगे C ग्रेटर देन A इक्वल टू B। अब सुनना, C ग्रेटर देन A इक्वल टू B मिल गए हैं, इसके बारे में तो पता है कि सबसे ज़्यादा है, बट इस दोनों के बारे में कैसे बातचीत करेंगे? तो आप कहेंगे कि इसको देखने के लिए आप इस बाउंड को क्लीवेज करेंगे। यहाँ पे कहेंगे बाउंड क्लीवेज करेंगे, यहाँ भी आप कहेंगे इस बाउंड को क्लीवेज करेंगे, बाउंड क्लीवेज। ध्यान देना, इस बाउंड को जब आप ब्रेक करेंगे तो ये उठ करके इधर चले आएंगे, ये उठ करके इधर, तो यहाँ इंटरमीडिएट आपको मिलेंगे। यहाँ आप कहना NH2 डबल बाउंड ये पॉजिटिव चार्ज, ये भी इंटरमीडिएट है। और यहाँ इस बाउंड को तोड़ेंगे तो आप कहोगे कि Cl को बाहर निकालेंगे, Cl को बाहर, और Cl को बाहर निकालेंगे तो यहाँ आपको पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे, डबल बाउंड, यहाँ H2N। अब ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, इस दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा है? तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज के एडजस्टमेंट पे डबल बाउंड, तो ये रेजोनेंस में आया, ये भी रेजोनेंस में आया, यहाँ पॉजिटिव, इसका लोन पेयर इसमें इन्वॉल्व, मीन्स नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है। क्या इसमें नाइट्रोजन का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है? ध्यान से देखना, ये उठ करके इधर आएंगे इस पॉइंट पे पॉजिटिव, ये उठ करके इधर आएंगे यहाँ, बट यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज नहीं आ रहा है, तो आप कहेंगे इसमें लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो रहा है, इसमें मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। यहाँ आप कहेंगे कि लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या लेस नहीं, इसमें आप कहेंगे कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आप कहेंगे कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और इसमें आप कहेंगे लेस नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो स्टेबिलिटी के बारे में बातचीत करूं तो A ग्रेटर देन B, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, और जब इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका बाउंड एनर्जी कम होगा। तो सो बाउंड एनर्जी जो होगा, बाउंड एनर्जी आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी, इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा तो बाउंड एनर्जी कम, तो आप कहेंगे B ग्रेटर देन A। जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा उसका बाउंड एनर्जी कम, मीन्स इसका कम है इसका ज़्यादा है, तो B ग्रेटर देन। तो यहाँ देखो A और B में जो बाउंड एनर्जी मिला है B ग्रेटर देन A मिला है, और यहाँ पे अगर मैं कहूँगा ओवरऑल बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा C B उसके बाद A मिलेंगे। पहले इतना को लिख लीजिए, इसके बाद मैं और कुछ प्रॉब्लम लूँगा, ये तुम्हारे 1 प्रॉब्लम हुए। ध्यान देना, यहीं पे मैं कहूँगा दूसरा प्रॉब्लम, सेकेंड प्रॉब्लम, मैं सेकेंड प्रॉब्लम, ध्यान देना, सेकेंड प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। बाउंड एनर्जी Cx के बारे में ही बातचीत करूंगा, और Cx के बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान देना, यहां मैं एक क्वेश्चन लिया NH डबल बाउंड CH2, यहाँ पे मैंने Br लिया, ये सेकेंड का A। B के बारे में बातचीत करोगे तो यहाँ आप कहेंगे O है, CH2 यहाँ पे Br है, ये दूसरा हुआ। और C के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ आप कहेंगे इस पॉइंट पे भी ऑक्सीजन है, और इधर मैंने लिया H2, यहाँ Br। मैं कह रहा हूँ कि फाइंड आउट बाउंड एनर्जी ऑफ CBr। तो ध्यान देना, सेकेंड जो है CBr के बीच का बाउंड एनर्जी, मैंने इस बाउंड को तोड़ा, बाउंड एनर्जी A मिला, इस बाउंड को तोड़ रहा हूँ B मिला, इस बाउंड को ब्रेक कर रहा हूँ ये C मिला है, तो बाउंड एनर्जी का ऑर्डर
सबसे पहले देखना है क्या यहाँ डबल बॉन्ड कैरेक्टर है, ये लोन पेयर। लोन पेयर के एडजेसेंट पे कोई डबल बॉन्ड नहीं है तो यहाँ रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी सिंगल ही बॉन्ड मिलेंगे, यहाँ सिंगल बॉन्ड, क्योंकि लोन पेयर के एडजेसेंट पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा तो सिंगल बॉन्ड। और यहाँ भी देखोगे तो यहाँ भी सिंगल ही बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि ये भी रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है हो रहा है। तो आप कहेंगे कि सारे में सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड हो तो उसके एडजेसेंट एटम का हाइब्रिडाइजेशन देखो, ध्यान देना, इस एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यहाँ भी देखोगे ये भी sp3 है, और इधर देखोगे तो ये भी sp3। तो ध्यान देना हाइब्रिडाइजेशन भी सेम, हाइब्रिडाइजेशन सेम हो, सिंगल बॉन्ड हो, ये दोनों जब रूल फेल हो जाए तब आप उस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे। ध्यान देना, यहाँ आप कहेंगे बॉन्ड क्लीवेज, क्लीवेज। यहाँ भी आप कहेंगे इस बॉन्ड को क्लीवेज करेंगे, बॉन्ड क्लीवेज, और इस बॉन्ड को भी आप क्लीवेज करेंगे। ध्यान देना, बॉन्ड क्लीवेज, बॉन्ड को क्लीवेज करोगे तो ध्यान देना बॉन्ड को जब क्लीवेज करोगे तो ये यहाँ से ब्रेक होंगे, तो यहाँ से Br बाहर जाएंगे, और Br बाहर जाएंगे तो इंटरमीडिएट बनेंगे। यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेंगे N के साथ H, डबल बॉन्ड, ये बनेंगे CH2 पॉजिटिव चार्ज। यहाँ से इसको बाहर निकालोगे तो यहाँ भी कहेंगे कि Br नेगेटिव चार्ज बाहर, तो ये जो तुम्हारे इंटरमीडिएट मिलेंगे, ऑक्सीजन मिलेंगे, CH2 पॉजिटिव, ये भी इंटरमीडिएट। इसको जब बाहर निकाल दोगे तो यहाँ भी आपको इंटरमीडिएट मिलेंगे, यहाँ ऑक्सीजन है, और यहाँ पे कहेंगे CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, ये इंटरमीडिएट। अब तीनों इंटरमीडिएट में स्टेबिलिटी देखना है, तो ध्यान देना जब रेजोनेंस हो रहा है तो प्लस m इफेक्ट ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो ध्यान देना, यहाँ मैं लिख देता हूँ, प्लस m इफेक्ट अगर ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे इस कंडीशन में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। और दूसरा कहोगे कि मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबल, दूसरा कहोगे मोर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ आप कहेंगे मोर स्टेबल, स्टेबल। अब सुनना, तो रेजोनेंस को देखने के लिए इसको उठा करके यहाँ कर दोगे, इस पॉइंट पे पॉजिटिव, इसको उठा करके यहाँ अब पॉजिटिव चार्ज के एडजेसेंट पे लोन पेयर हो तो ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। ध्यान देना, यहाँ एरो 3 हुए, इसमें देखो ये उठ करके इधर आएंगे, यहाँ पॉजिटिव, ये उठ करके इधर आएंगे, और ऑक्सीजन का लोन पेयर, तो इसमें भी 3 एरो आ रहे हैं। बट इसके बारे में बातचीत करूंगा तो ध्यान से देखना, ये उठ करके इधर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ रहे हैं, तो ये 2 ही एरो हुआ। तो आप कहेंगे इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल करने वाले 2 एरो, इसमें भी 3 एरो, इसमें भी 3 एरो, तो आप कहेंगे कि ये दोनों जो हैं मोर स्टेबल हैं, मोर स्टेबल, मोर स्टेबल। और इसके बारे में बातचीत करें तो आप कहेंगे ये लेस स्टेबल, ये लेस स्टेबल है। पहले मैं स्टेबिलिटी देख लेता हूँ। ध्यान देना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में आप कहेंगे कि इसका प्लस m ज़्यादा है और इसका प्लस m आप कहेंगे कम है। और जब प्लस m ज़्यादा होगी तो आप कहेंगे इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी और इसकी स्टेबिलिटी आप कहेंगे कम होगा। तो यहाँ जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर मिल रहा है, आप कहेंगे स्टेबिलिटी, इसको A माना हो तो आप कहेंगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। और ये जो स्टेबिलिटी है आप कहेंगे स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट है, स्टेबिलिटी ऑफ एंड आप कहेंगे इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट है। और अगर इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी ज़्यादा है, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट ज़्यादा है, तो आप कहेंगे कि हम बाउंड एनर्जी, इसका उल्टा होगा, स्टेबिलिटी का उल्टा। ये अगर मोर स्टेबल है तो इसका बाउंड एनर्जी कम मिलेगा, सो बाउंड एनर्जी C मिलेंगे, C के बाद B, उसके बाद A। अब ध्यान देना, अगर इसका बाउंड एनर्जी ज़्यादा है
आप कहेंगे इसका बाउंड एनर्जी ज़्यादा है तो इसका बाउंड लेंथ कम होगा। यहीं पे मैं बाउंड लेंथ के बारे में बातचीत कर लूँ। बाउंड लेंथ जो आपको मिलेंगे तो आप कहेंगे ए बी ए सी, ये मोर स्टेबल है, मतलब बाउंड एनर्जी इसका ज़्यादा है तो इसका बाउंड एनर्जी ज़्यादा है तो इसका बाउंड लेंथ आपका कम होगा। तो बाउंड लेंथ सबसे ज़्यादा ए बी, उसके बाद सी। ध्यान देना, यहीं पे मैं एक तीसरा क्वेश्चन लूंगा, थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा लिख रहा हूं। थर्ड क्वेश्चन, यहां ध्यान देना, थर्ड क्वेश्चन है, यहीं पे देखना थर्ड क्वेश्चन। बाउंड एनर्जी CCl बाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन DECREA डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर, ध्यान देना, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैंने ए लिया, इसको मैं थोड़ा सा बाउंड लाइन स्ट्रक्चर के, ये ए लिया। बी के बारे में बातचीत करूं तो यहां आपको मैं कह रहा हूं Cl, ये कुछ इस तरह से ले लूं। सी के बारे में बातचीत करूं तो यहां पे कुछ ऐसा लगा दूं, और डी के बारे में बातचीत करूं तो यहाँ Cl है, ये तेरा कुछ ऐसा है। तो ध्यान देना, बाउंड एनर्जी देखने के लिए मैं आपको बताया हूँ कि सबसे पहले डबल बाउंड को चेक करो, कहीं डबल बाउंड तो नहीं है। अगर डबल बाउंड होगा तो उसका बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो जब आप इसका सॉल्यूशन देखना चालू करोगे तो ध्यान देना, Cl लोन पेयर है, इसके एडजेसेंट पे डबल बाउंड है, तो ये रेजोनेंस में जाएगा, तो यहाँ पे आप कहेंगे पार्शियली डबल बाउंड है, पार्शियली आप कहेंगे डबल बाउंड है। यहाँ देखो ये लोन पेयर है, बस इसके एडजेसेंट वाले कार्बन पे किसी भी साइड डबल बाउंड नहीं है, मीन्स ये सिंगल बाउंड। और यहाँ देखोगे लोन पेयर है, इसके एडजेसेंट पे कहीं भी आपका डबल बाउंड नहीं है, मीन्स ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, तो ये भी सिंगल बाउंड। और यहाँ पे कहोगे कि इस लोन पेयर के एडजेसेंट पे डबल बाउंड नहीं है, सिंगल बाउंड, तो आप कहेंगे कि ये सारे में सिंगल बाउंड है। आप कहेंगे सिंगल बाउंड, आप कहेंगे कैरेक्टर है, सिंगल बाउंड कैरेक्टर है। और जब सिंगल बाउंड कैरेक्टर है तो आप कहेंगे सो बाउंड एनर्जी जो होंगे, आप कहेंगे कि डबल बाउंड ग्रेटर देन सिंगल बाउंड। सो इस कंडीशन में सो बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू सी इक्वल टू डी, ये मिलेंगे। अब सुनना, जब ये सारे मिल रहे हैं, इसके बारे में पता नहीं चला है तो क्लोरीन के बगल वाले एटम्स का हाइब्रिडाइजेशन देखो। ये देखो sp3 है, ये भी तुम्हारे sp3 है, और ये भी तुम्हारे sp3 हैं, मीन्स हाइब्रिडाइजेशन भी सेम मिल गए। और जब सेम हाइब्रिडाइजेशन हो, सिंगल बाउंड हो, तो आप बाउंड एनर्जी को देखने के लिए उस बाउंड को ब्रेक कर लो। तो ध्यान देना, तो अब मैं यहाँ पे बाउंड को क्लीवेज करूंगा, बाउंड क्लीवेज, ध्यान देना, बाउंड क्लीवेज में सबसे पहले मैं बी बाउंड को क्लीवेज करूंगा। यहाँ पे बी, जब इसको बाहर निकालेंगे तो यहाँ जो इंटरमीडिएट बनेंगे, यहाँ पे आप कहेंगे पॉजिटिव चार्ज। ध्यान देना, इसको जब ब्रेक करोगे तो इस पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज नहीं, यहाँ पे डबल बाउंड नहीं है, यहाँ ऐसा होगा। सी के बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ तेरा पॉजिटिव चार्ज ये ऐसे मिलेंगे, और डी के बारे में बातचीत करेंगे तो यहाँ पे कहेंगे ये पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देने वाली बात है, ये तीनों इंटरमीडिएट है, तो तीनों इंटरमीडिएट है तो सबसे पहले आप स्टेबिलिटी देखो।
जब स्टेबिलिटी देखोगे तो ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज को इधर से भी रेजोनेंस करेंगे, ये भी रेजोनेंस, इधर 2 रेजोनेंस है, इधर एक ही रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। तो आप कहेंगे कि इसमें जो स्टेबिलिटी जो आपको मिलेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट के बारे में बातचीत कर रहा हूं, आप कहेंगे C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन D। सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, क्योंकि दोनों साइड से स्टेबल, एक साइड से वो हाइपर कंजुगेशन। और जब स्टेबिलिटी इसका ज़्यादा है तो आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी जो होंगे C का सबसे कम होंगे, तो यहाँ बाउंड एनर्जी DB, यहाँ आप कहेंगे DB उसके बाद C। जब बाउंड एनर्जी मिल रहा है, बट सबसे पहले जो बाउंड एनर्जी निकाले हैं, किसका निकाले हैं? A। सो ओवरऑल बाउंड एनर्जी, ओवर ऑल बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे A के बाद D के बाद B के बाद C, बाउंड एनर्जी ये मिलेंगे। पहले आप इतना को लिख लो, उसके बाद हम कुछ अलग क्वेश्चन के बारे में बातचीत करेंगे और उसको हम देखेंगे। ये तुम्हारे 3 हुए। अब सुनना, मैं यहीं पे बातचीत करूंगा बाउंड एनर्जी, यहां मैं बातचीत करूंगा बाउंड एनर्जी ऑफ CC बाउंड एंड CH बाउंड। यहां पे मैं कहूंगा B पॉइंट के बारे में। अभी तक हम C और X के भी बारे में देख रहे थे, और अभी जो हम बातचीत करेंगे बाउंड एनर्जी C और C के बीच और C और H के बीच के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं कहूंगा बाउंड एनर्जी, या आप कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ बाउंड एनर्जी, कैलकुलेशन ऑफ बाउंड एनर्जी, ऑफ बाउंड एनर्जी, एनर्जी कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा। बाउंड एनर्जी ये कैलकुलेशन कैसे, डिक्रीजिंग ऑर्डर, इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो ध्यान देना, हैलोजन के केस में पॉजिटिव और नेगेटिव बनता था, बट कार्बन और कार्बन के बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत कम है, तो वो फ्री रेडिकल में टूटेगा। मींस कार्बन और कार्बन के बीच बाउंड अगर ब्रेक होगा तो वो फ्री रेडिकल में तोड़ेंगे, और कार्बन हाइड्रोजन के बीच का भी डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो जब भी आप इंटरमीडिएट बनाएंगे, फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनाएंगे। तो मैं कह रहा हूं द डिफरेंस, यहां मैं लिख ही देता हूं, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन इज लो, सो बाउंड क्लीवेज in forms of free radical, in forms of, आप कहेंगे फ्री रेडिकल के फॉर्म में, फ्री रेडिकल के फॉर्म में। तो ध्यान देना, B का मैं A पॉइंट ले रहा हूं, और इसमें मैं पहले कह रहा हूं कैलकुलेशन ऑफ बाउंड एनर्जी, ऑफ बाउंड एनर्जी बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन DECREA डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत करूंगा। अब सुनना, इसको मैं क्वेश्चन के फॉर्म में ले रहा हूं। ध्यान देना, मैंने पहला क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने कहा कि CH3 मैंने H लिया, ये A है। B में मैं कह रहा हूं कि CH3 CH2, यहाँ H लिया। ध्यान देना, C के बारे में बातचीत कर लूं कि CH3 CH, यहाँ CH3 H लिया, और D के बारे में बातचीत कर लूं कि CH3 CH3,
यहाँ CH3H है। ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन के बीच के इस बॉन्ड को तोड़े और बाउंड एनर्जी A, इस बॉन्ड को तोड़े बाउंड एनर्जी B, इस बॉन्ड को तोड़े बाउंड एनर्जी C, इस बॉन्ड को तोड़े बाउंड एनर्जी D। तो कह रहा है कि बाउंड एनर्जी का ऑर्डर के फॉर्म में लिखो। ध्यान देना, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, कार्बन के साथ हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये भी सिंगल, ये भी सिंगल। इस साइड जब हाइड्रोजन सेम हो तो हाइड्रोजन के बगल वाले कार्बन को देख लेना जिसके साथ ये बाउंडेड है। तो आप कहेंगे कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये भी तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन sp3, ये देखोगे ये भी sp3 और ये भी तुम देखोगे तो ये भी तुम्हारे sp3 ही मिलेंगे। हाइब्रिडाइजेशन सेम है, सिंगल बाउंड भी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तब आप बाउंड को तोड़ो। ऐसे जो तेरे बाउंड एनर्जी मिलेंगे, बाउंड एनर्जी सबसे ज़्यादा होता है sp का, कल बता चुके हैं, उसके बाद sp2 का, उसके बाद sp3 का। तो ध्यान देना, यहाँ सारे का हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो आप सारे बाउंड को क्लीवेज करो। ध्यान देना, यहाँ बाउंड को क्लीवेज करो, यहाँ बाउंड क्लीवेज। ध्यान देना, VAGE क्लीवेज। तो ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन के बाउंड को तोड़ोगे तो ये बाउंड बीच से कटेगा और ये बनाएगा CH3 फ्री रेडिकल। ध्यान देना, ये भी बाउंड बीच से ब्रेक होंगे और ये बनाएंगे CH3 CH2, ये फ्री रेडिकल। इस बाउंड को ब्रेक करोगे तो यहाँ मिलेंगे CH3 CH3, ये फ्री रेडिकल मिलेंगे और इस बाउंड को भी अगर आप ब्रेक करते हो तो यहाँ भी फ्री रेडिकल मिलेंगे और ये फ्री रेडिकल मिलेंगे CH3 C फ्री रेडिकल, CH3 यहाँ पे CH3, ये मिलेंगे। अब सुनना, फ्री रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन में बताया हूँ GOC में। तो ध्यान देना, ये जो फ्री रेडिकल हैं इसमें आप कहेंगे 0 अल्फा CH है, इसमें आप कहेंगे इसके एडजेसेंट पे CH बॉन्ड 3 अल्फा CH है। इसके बारे में बातचीत करोगे तो यह अल्फा, ये भी अल्फा, इधर 3 इधर 3, आप कहेंगे 6 अल्फा CH और यहाँ पे देखेंगे तो आप कहेंगे 9 अल्फा CH है। जब हम टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो आप कहेंगे कि अल्फा CH इंक्रीज हो रहा है, अल्फा CH आप कहेंगे इंक्रीज हो रहा है। और जब अल्फा CH इंक्रीज होगा तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, ऑफ एन इंटरमीडिएट आपका इंक्रीज होगा। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट इंक्रीज होगा तो बाउंड एनर्जी आपका डिक्रीज होगा। तो ध्यान देना, टॉप से बॉटम आ रहे हो तो स्टेबिलिटी बढ़ रहा है तो बाउंड एनर्जी डिक्रीज होगा। तो यहाँ जो बाउंड एनर्जी जो मिलेंगे आपको, बाउंड एनर्जी जो मिलेंगे ये आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा। ध्यान देना, ये तुम्हारे A वाले हैं, ये A, तो आप कहेंगे A B C और D। और उस कंडीशन में बाउंड लेंथ जो आपको मिलेंगे, बाउंड लेंथ आप कहेंगे सबसे ज़्यादा D के बाद C के बाद B के बाद A। ये तेरे फर्स्ट क्वेश्चन है, पहले फर्स्ट क्वेश्चन लिख लो, उसके बाद 1-2 क्वेश्चन और लूँगा। ध्यान देना, ये 1 क्वेश्चन, आप कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप से सॉल्व करोगे आपका सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन के बाद मैं यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। सेकंड क्वेश्चन, ध्यान देना, ये जो सेकंड क्वेश्चन है यहाँ मैं कह रहा हूँ CH बाउंड एनर्जी, यहाँ मैं कह रहा हूँ कि CH3, या मैं कह रहा हूँ फाइंड बाउंड एनर्जी, फाइंड बाउंड एनर्जी इन CH बाउंड, इन CH बाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर के बारे में बातचीत कर रहा हूँ, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ध्यान देना, इसके बारे में बातचीत करूँगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन A, CH3 CH2, यहाँ पे मैंने H लिया, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने एनर्जी दिया A। B के बारे में बातचीत करूँ कि CH3 CH2,
CH2H, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए मैंने एनर्जी दिया B। C के बारे में बातचीत कर लूँ तो CH3CH, CH3CH2 ये तुम्हारा H है, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी दिया C। और D के बारे में बातचीत कर लूँ तो CH3C, ये तुम्हारे CH3 और यहाँ मैं कर रहा हूँ CH2H, इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हम एनर्जी दिए D। और इसमें पूछ रहा है कि बाउंड एनर्जी का ऑर्डर। सुनना, ये C के साथ H, यहाँ भी H, C के साथ H, C के साथ H, C के साथ H, सिर्फ सिंगल ही बाउंड है। सिंगल बाउंड सारे में है तो इसके बगल वाला का हाइब्रिडाइजेशन देखो, ये sp2 है, यहाँ ये तुम्हारे जो कार्बन है sp3, ये भी sp3, यहाँ भी sp3, और इसके बारे में बातचीत करोगे तो ये भी तुम्हारा sp3 है, और इधर देखोगे तो ये भी तुम्हारा कार्बन sp3। हाइब्रिडाइजेशन भी सेम सिंगल बाउंड भी है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तब उस कंडीशन में आप बाउंड को क्लीवेज करना। यहाँ कहेंगे बाउंड क्लीवेज। जब बाउंड को क्लीवेज करोगे तो ये जो तुम्हारे फ्री रेडिकल में ब्रेक होंगे ये यहाँ से टूटेंगे तो ये बनाएंगे CH3CH2 फ्री रेडिकल। इस बाउंड को क्लीवेज करेंगे, ये यहाँ से ब्रेक होंगे तो ये बनाएंगे CH3CH2 ये फ्री रेडिकल। और इस बाउंड को क्लीवेज करेंगे तो ये बनाएंगे CH3 और यहाँ से इसको ब्रेक करेंगे तो इस पॉइंट पे CH2 फ्री रेडिकल, और यहाँ भी बाउंड को क्लीवेज करेंगे तो आप कहना CH3 और इस पॉइंट पे CH2 फ्री रेडिकल। अब सुनना, फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे अल्फा CH है, मीन्स आप कहेंगे यहाँ 3 अल्फा CH है। इसके बारे में बातचीत करोगे तो इसमें 2 ही अल्फा CH है, अल्फा बगल वाला अल्फा ये तुम्हारे बीटा होंगे। इसके एडजेसेंट पे ये भी अल्फा हैं, और इसमें जो अल्फा CH मिल रहे हैं 1 अल्फा CH, और इसमें आप कहेंगे 0 अल्फा CH। मीन्स आप कहेंगे जब टॉप से बॉटम आ रहे हैं तो अल्फा CH डिक्रीज हो रहा है। आप कहेंगे ये अल्फा CH ये डिक्रीज होगा तो आप कहेंगे कि स्टेबिलिटी भी डिक्रीज होगा, और जब स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा तो आप कहना कि बाउंड एनर्जी ये आपका इंक्रीज होगा। तो ध्यान देना, बाउंड एनर्जी का जो ऑर्डर होगा, बाउंड एनर्जी सबसे ज़्यादा बाउंड एनर्जी होगा तुम्हारा डी का, अनस्टेबल का। मीन्स आप कहेंगे बाउंड एनर्जी डी के बाद सी के बाद बी के बाद ए। और बाउंड लेंथ अगर यहीं पे पूछ दे तो बाउंड एनर्जी का उल्टा आप कहेंगे बाउंड लेंथ जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा ए का मिलेंगे, ए के बाद बी के बाद सी के बाद डी। पहले आप इतना को लिख लीजिए, उसके बाद मैं कुछ और प्रॉब्लम दे रहा हूं। पहले इतना को लिखो, ये 2 प्रॉब्लम। अब ध्यान देना, सारे प्रॉब्लम को इसी तरह से अगर सॉल्व करते रहोगे तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और सारे क्वेश्चन आपके बनते रहेंगे। अब ध्यान देना, यहीं पे मैं एक तीसरा क्वेश्चन ले रहा हूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंस हो तब क्या करोगे? ध्यान देना, हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट के केस में तो मैं आपको बताया हूं कि बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा sp का मिलेंगे, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3। ध्यान देना, यहाँ तीसरा क्वेश्चन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ फाइंड आउट बाउंड एनर्जी CH बाउंड if hybridization different, if hybridization आप कहेंगे डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन जब डिफरेंट हो। ध्यान देना, इन डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन
बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा मिलेंगे sp का, उसके बाद sp2 का, उसके बाद कहेंगे sp3 का, sp sp2 उसके बाद sp3। तो यहाँ मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूँ, CH2H है, CH यहाँ H है और CH ले लूँ, डबल बाउंड CH2 के बारे में बातचीत करूँ। ध्यान देना, ये जो है तुम्हारे CH, इसका बाउंड एनर्जी A माना, ये B माना, ये C माना, और यहीं पे मैं कह रहा हूँ फाइंड आउट बाउंड एनर्जी A, B एंड C। तो ध्यान देना, तो इसका जब भी आप सॉल्यूशन लिखोगे तो सबसे पहले देख लेना C और H के बीच सिंगल बाउंड, बाउंड सिंगल है। तो जब बाउंड सिंगल है तो हाइब्रिडाइजेशन देखना, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। तो आपको बताया हूं कि जो बाउंड एनर्जी जो होगा सबसे ज़्यादा होगा sp, उसके बाद sp2, उसके बाद sp3 का। तो इस कंडीशन में जब सॉल्यूशन देखोगे तो आपको सबसे ज़्यादा बाउंड एनर्जी जो मिलेंगे, आप कहेंगे sp2 वाले का, sp2 में सबसे ज़्यादा C ग्रेटर देन, ये भी sp3 है, इसको इक्वल मान लो, A इक्वल टू B। और जब ये इक्वल है, हाइब्रिडाइजेशन भी सेम है, तब आप बाउंड को क्लीवेज करो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, व्हेन हाइब्रिडाइजेशन सेम, देन बाउंड क्लीवेज, बाउंड क्लीवेज। तो ध्यान देना, बाउंड को जब ब्रेक करोगे तो ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे, ये यहाँ से ब्रेक हो जाएंगे। तो आप कहेंगे कि बाउंड जब क्लीवेज करते हो, तो आप कहेंगे कि A को भी ब्रेक करोगे और यहाँ B को भी ब्रेक करोगे, और बाउंड क्लीवेज के बाद ये होगा फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट। A को जब ब्रेक करोगे तो CH2 फ्री रेडिकल, CH2 इस बाउंड को ब्रेक नहीं कर रहे हो तो इसके साथ CH2 है, CH डबल बाउंड CH2। और जब B को क्लीवेज करोगे, ये यहाँ से ब्रेक होंगे तो यहाँ पे आएंगे फ्री रेडिकल, तो ये आपको दिखाई देंगे CH फ्री रेडिकल, CH डबल बाउंड CH2। ध्यान देना, इस दोनों की स्टेबिलिटी देखनी है। तो इस दोनों का जब स्टेबिलिटी देखोगे तो ये फ्री रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, यहाँ कहेंगे ये जो फ्री रेडिकल है, यहाँ कहना स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन। और इसके बारे में बातचीत करेंगे तो आप कहेंगे कि ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, साथ साथ अल्फा CH भी है, इसके एडजेसेंट पे 2 अल्फा CH है, इसके एडजेसेंट पे अल्फा CH भी ज़्यादा है, रेजोनेंस भी है। तो आप कहेंगे ये स्टेबलाइज्ड बाय बोथ रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस एंड हाइपर कंजुगेशन, आप कहेंगे कंजुगेशन, हाइपर कंजुगेशन। तो ध्यान देना, ये जो फ्री रेडिकल है हाइपर कंजुगेशन द्वारा भी स्टेबलाइज्ड, रेजोनेंस, और इसको सिर्फ हाइपर कंजुगेशन। तो इस कंडीशन में कहेंगे सो स्टेबिलिटी जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे B ग्रेटर देन। जब स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो बाउंड एनर्जी कम होगा, सो बाउंड एनर्जी आपको मिलेंगे A ग्रेटर देन B। अब सुनना, A और B में आपको पता चल चुका है A ग्रेटर देन B, देन ओवरऑल बाउंड एनर्जी, देन ओवरऑल बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे, आप कहेंगे कि सबसे ज़्यादा C मिलेंगे, C के बाद A मिलेंगे, A के बाद B मिलेंगे। आप इतना को लिखो। और इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूँ, एक और क्वेश्चन 3 के बाद बाउंड एनर्जी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन।
ध्यान देना, यहां मैं बातचीत करूंगा फाइंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां मैं कहूंगा जो भी क्वेश्चन हो 3 के बाद ये 4 होगा। फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ CH बाउंड इन फॉलोइंग कंपाउंड फॉलोइंग कंपाउंड। अब सुनोगे, ये जो कंपाउंड है कुछ इस तरह से है, जैसे मैं ले लूं यहां CH2, यहां H, ये डबल बाउंड H, ये भी H ले लूं, ये भी H ले लूं। ये बाउंड एनर्जी A है, ये B है, ये C है, ये D है। ध्यान देना, इसका बाउंड एनर्जी का ऑर्डर आपको बतानी है। तो यहां पे देखना इसका सॉल्यूशन, ध्यान देना सॉल्यूशन बोले हैं कि जब CH के बीच बाउंड एनर्जी देखनी हो तो फर्स्ट में आप उसका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में मैं बोला हूं कि ये बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे सबसे ज़्यादा sp का होगा, उसके बाद sp2 का होगा, उसके बाद sp3 का होगा। तो ध्यान देना, कार्बन और हाइड्रोजन में इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो sp3 मिलेंगे, और यहाँ देखोगे तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो sp2 मिलेंगे। यहाँ देखोगे तो इसका sp3 है, और इधर देखोगे तो इसका भी sp3 होगा। सो बाउंड एनर्जी जो सबसे ज़्यादा मिलेगा B का मिलेगा। उसके बाद कहना A, C और D का इक्वल, A = C = D, ये सारे का इक्वल। जब सारे का इक्वल हो, जब पता नहीं चले तो इस बाउंड को क्लीवेज करना। यहाँ पे कहेंगे बाउंड क्लीवेज करना, और बाउंड क्लीवेज करना A भी कटेगा, C भी कटेगा, D भी, और सारे के सारे फ्री रेडिकल में कन्वर्ट होंगे। ध्यान देना, इस बाउंड A को जब ब्रेक करोगे तो ये तेरे को मिलेंगे यहाँ पे CH2 फ्री रेडिकल डबल बाउंड, ये ऐसा मिलेंगे। ध्यान देना, जब C को ब्रेक करोगे तो यहाँ तुम्हारे मिलेंगे CH3, यहाँ डबल बाउंड, ये फ्री रेडिकल। ये देखो यहाँ से ब्रेक किए तो इस पॉइंट पे फ्री रेडिकल। और अगर मैं ये तुम्हारे मिल रहे हैं A, ये तुम्हारे C हुए, D को जब ब्रेक करोगे तो इस पॉइंट पे फ्री रेडिकल आएंगे। यहाँ पे कहेंगे डबल बाउंड फ्री रेडिकल, ये CH3। तो फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे अगर कोई डबल बाउंड हो तो ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे यहाँ भी डबल बाउंड नहीं है और यहाँ भी डबल बाउंड नहीं है, तो इस कंडीशन में जब देखेंगे तो स्टेबिलिटी, ध्यान देना फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे डबल बाउंड नहीं है, यहाँ भी फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे, बट फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे डबल बाउंड है, तो ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो स्टेबिलिटी कहेंगे C ग्रेटर देन, ये तुम्हारे जो हैं ये D हैं, C ग्रेटर देन A = D। अब A और D में मोर स्टेबल, ध्यान देना फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे अल्फा CH देखना है, तो इसमें एक ही अल्फा CH है, यहाँ आप कहेंगे 1 अल्फा CH, और इस फ्री रेडिकल में देखोगे 2 to 4 अल्फा CH है, 4 अल्फा CH, और अल्फा CH हाइपर कंजुगेशन है, हाइपर कंजुगेशन, और ये भी कहेंगे हाइपर कंजुगेशन, तो आप लोग जानते हैं कि जब हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो इस कंडीशन A और D में अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो D ग्रेटर देन A। तो ओवरऑल अगर मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखूं तो आप कहेंगे C ग्रेटर देन D ग्रेटर देन A। अब ध्यान देना, जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये मिला तो आप यहाँ पे लिख सकते हो बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे A के बाद D, D के बाद C, बट सबसे ज़्यादा जो बाउंड एनर्जी है B का है। देन ओवरऑल बाउंड एनर्जी, यहाँ पहले B का निकाल चुके हैं,
सो ओवर ऑल बाउंड एनर्जी जो आपको मिलेंगे, सबसे ज़्यादा बी मिलेंगे, बी के बाद ए मिलेंगे, ए के बाद डी मिलेंगे, डी के बाद आपको सी मिलेंगे। पहले आप इतना को लिख लो। सेम कंडीशन आपका जो बाउंड एनर्जी मिलेगा, कार्बन और कार्बन के बीच का बाउंड एनर्जी मिलेगा। अब यहीं पे मैं बी पॉइंट के बारे में बातचीत करूंगा। यहां मैं बातचीत करूंगा बाउंड एनर्जी यहां मैं बातचीत करूंगा बाउंड एनर्जी, मैं बी पॉइंट के बारे में। यहां मैं कहूंगा बाउंड एनर्जी या यहां मैं कहूंगा कैलकुलेशन, यहां पे कहेंगे कैलकुलेशन ऑफ बाउंड एनर्जी कार्बन in decreasing order, in DECREA decreasing order, ध्यान देना डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहां भी आपका मैं बातचीत करूं तो आप कहेंगे दिस इज ऑल्सो सेम टू सेम बाउंड एनर्जी ऑफ CH बाउंड। आप कहेंगे कि यहां भी सेम कंडीशन मिलेंगे, सेम कंडीशन और सेम रूल लाइक CH बाउंड में जैसा आप करते थे वैसा इसमें भी करेंगे। जैसे मैंने पहला लिया, एक क्वेश्चन लिया, जैसे मैंने बोला कि CH3, यहां मैंने कहा कि CH3 कार्बन कार्बन के बीच का बाउंड सिंगल बाउंड है, ये तुम्हारे A हैं। B के बारे में बातचीत कर लूं कि CH3 CH2 CH3 कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बाउंड है। C के बारे में बातचीत कर लूं तो CH3 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 है। और D के बारे में बातचीत कर दूं तो CH3 CH3, यहाँ CH3 और यहाँ मैं कह रहा हूँ CH2, ये CH3। ध्यान देना, इस बाउंड को तोड़े बाउंड एनर्जी A, इस बाउंड को तोड़े बाउंड एनर्जी B, इस बाउंड को ब्रेक किए बाउंड एनर्जी C, इस बाउंड को तोड़े बाउंड एनर्जी D। मैं कह रहा हूँ कि फाइंड आउट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बाउंड एनर्जी। तो ध्यान देना, ये कार्बन इधर देखो सारे में CH3 है, तो जब CH3 सेम साइड हो तो उस साइड को देखना नहीं है, उसके बगल वाले साइड देख का हाइब्रिडाइजेशन। ये तुम्हारे sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो sp3 है, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन देखो ये भी sp3, और यहाँ पे देखोगे तो ये भी तुम्हारे sp3 मिलेंगे, हाइब्रिडाइजेशन सेम है। तो आप बाउंड को क्लीवेज करेंगे। ध्यान देना, जब बाउंड को क्लीवेज करोगे, बाउंड क्लीवेज, यहां भी आप बाउंड क्लीवेज, ये भी बाउंड क्लीवेज, इस बाउंड को भी आप क्लीवेज करना। ध्यान देना, बाउंड क्लीवेज करोगे तो ये फ्री रेडिकल में ब्रेक होंगे, तो यहां आपको मिलेंगे CH3 फ्री रेडिकल। इस बाउंड को ब्रेक करोगे तो CH3 सेम आ रहा है तो इसको छोड़ देना, CH3 CH2, यहां आप कहेंगे फ्री रेडिकल। इस बाउंड को ब्रेक करोगे तो CH3 CH, यहाँ पे कहेंगे CH3, ये फ्री रेडिकल, और इस बाउंड को ब्रेक करोगे तो आप कहेंगे कि CH3 CH3, यहाँ तुम्हारे CH3 और ये तुम्हारे फ्री रेडिकल। ध्यान देना, जब टॉप से बॉटम मूव करते हैं तो फ्री रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन, तो आप कहेंगे कि इसमें 0 अल्फा CH है। इसमें देखोगे ये अल्फा है तो 3 अल्फा CH मिलेंगे, और इसमें देखोगे तो 6 अल्फा CH मिलेंगे, और इसमें आपको 9 अल्फा CH मिलेंगे। तो टॉप से जब बॉटम जाओगे तो अल्फा CH इंक्रीज होगा,
आप कहेंगे अल्फा CH बाउंड जो है इंक्रीज होगा। अल्फा CH बाउंड मीन्स हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज, हाइपर कंजुगेशन ये आपका इंक्रीज होगा। और जब हाइपर कंजुगेशन इंक्रीज होता है तो आप कहना स्टेबिलिटी इंक्रीज, और जब स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा तो आप कहना बाउंड एनर्जी आपका डिक्रीज होगा। तो ध्यान देना, ये अनस्टेबल है, ये स्टेबल है, तो स्टेबल का बाउंड एनर्जी कम मिलेगा। तो यहाँ पे जब मैं बाउंड एनर्जी के बारे में बातचीत करूँ तो बाउंड एनर्जी, अनस्टेबल का बाउंड एनर्जी ज़्यादा, अनस्टेबल इंटरमीडिएट है, कंपाउंड नहीं है। तो आप कहेंगे कि बाउंड एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलेंगे ए का, ए के बाद बी का, बी के बाद सी, सी के बाद डी। आप इतना लिख लो। अब ध्यान देना, मैं एक डबल बाउंड वाला भी ले लेता हूं और सेम कंडीशन CH बाउंड वाला लगा करके आप यूज करना, आपके सारे प्रॉब्लम बनेंगे। मैं ध्यान देना एक प्रॉब्लम और ले रहा हूं, इसको ध्यान से देखोगे। ध्यान देना, यहां पे बी प्रॉब्लम के बारे में बातचीत करूंगा। फाइंड आउट बाउंड एनर्जी, एनर्जी यहां पे कहेंगे एनर्जी CC बाउंड इन DECREA डिक्रीजिंग ऑर्डर, डिक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे देखो यहां मैं ये ले रहा हूं ए में CH3 CH2, यहां CH2, ये तुम्हारा CH3 ये है ए में। यहाँ हमको C और C के बीच ये इस बाउंड को ब्रेक करना है, इसका बाउंड एनर्जी हीट दे रहे हैं ए दिए, और B में कह रहा हूँ कि CH2 डबल बाउंड CH2 CH3, इस बाउंड को मैं तोड़ रहा हूँ और इसके लिए मैंने एनर्जी दिया B। और यहीं पे एक C ले लूँ कि CH3, या मैं कह दूं कि CH2 डबल बाउंड CH3 इस बाउंड को ब्रेक कर रहा हूं और इसके लिए बाउंड एनर्जी है तेरा C, और इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बतानी है। तो कैसे बताओगे? तो ध्यान देना, ये दोनों जो तुम्हारे हैं sp3 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन देखो, sp3 यहाँ भी देखोगे ये sp3 है, यहाँ भी है sp3 यहाँ भी देखोगे तो sp3 के बीच है, यहाँ भी तुम्हारा sp3 और sp3 के बीच है, मीन्स आप कहेंगे सिंगल बाउंड है। यहाँ हाइब्रिडाइजेशन से पता नहीं चल रहा है, जब पता नहीं चल रहा है तो बाउंड को क्लीवेज करो। ध्यान देना, यहाँ आप बाउंड को क्लीवेज करना, यहाँ भी बाउंड को क्लीवेज करना, और इस पॉइंट पे भी बाउंड को। ध्यान देना, जब कार्बन कार्बन के बीच बाउंड हो तो बाउंड फ्री रेडिकल में ब्रेक होगा, आप इसको ब्रेक करना, यहाँ से ब्रेक करोगे तो यहाँ मिलेंगे CH2 CH3 CH2, और इस पॉइंट पे आपको मिलेंगे CH2 फ्री रेडिकल। ध्यान देना, यहाँ पे भी ब्रेक करना, यहाँ जब ब्रेक करोगे तो CH2 डबल बाउंड CH, यहाँ पे कहना CH2 फ्री रेडिकल, और इस पॉइंट पे जब ब्रेक करोगे तो CH2 डबल बाउंड CH, यहाँ CH फ्री रेडिकल, यहाँ तुम्हारे CH3 हैं। अब सुनना, स्टेबिलिटी देखना है। फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे डबल बाउंड है तो ये स्टेबलाइड बाय रेजोनेंस, ये स्टेबलाइड बाय रेजोनेंस। फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे ये स्टेबलाइड बाय रेजोनेंस, फ्री रेडिकल के एडजेसेंट पे डबल बाउंड नहीं है,
डबल बॉन्ड नहीं है बट अल्फा CH है, तो आप कहेंगे कि ये स्टेबलाइज्ड बाय हाइपर कंजुगेशन से। अल्फा CH हाइपर कंजुगेशन है, ये आप कहेंगे फ्री रेडिकल स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और ये फ्री रेडिकल ऑल्सो स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। अब सुनना, रेजोनेंस से कौन कौन स्टेबलाइज्ड है, तो यहाँ जब स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखोगे तो ये तुम्हारे B है, ये C, तो आप कहेंगे B, यहाँ पे कहना स्टेबिलिटी B इक्वल टू C ग्रेटर देन A। अब सुनना, B और C की स्टेबिलिटी ज़्यादा है A से, बट अब B और C के बारे में कैसे पता करेंगे, तो ये भी मोर स्टेबल है, ये भी मोर स्टेबल, दोनों रेजोनेंस के साथ साथ इसमें कहेंगे अल्फा CH है, इसमें कहेंगे अल्फा CH भी है, तो जिसमें अल्फा CH मिल जाए उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा। तो ध्यान देना, B और C में अगर स्टेबिलिटी देखूं तो आप कहेंगे C ग्रेटर देन B ग्रेटर देन A, और ये स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट। ये जो स्टेबिलिटी तुम देख रहे हो ये तुम्हारे हैं स्टेबिलिटी ऑफ एन इंटरमीडिएट, और इंटरमीडिएट की अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा है सो बाउंड एनर्जी, अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो इसका बाउंड एनर्जी कम होगा, और इसका स्टेबिलिटी कम है तो इसका बाउंड एनर्जी ज़्यादा होगा। तो उस कंडीशन में जो बाउंड एनर्जी मिलेंगे आपको मिलेंगे A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C, और इसका उल्टा होता है बाउंड लेंथ। ध्यान देना, आज मैं अल्टीमेट एकेडमी की तरफ से जो आपको पढ़ाया हूं उसमें भी मैंने बाउंड एनर्जी के ही बारे में पढ़ाया हूं, और नेक्स्ट क्लास जो आपका होगा बाउंड एनर्जी का इंपॉर्टेंट क्लास होगा, आप उसको छोड़ेंगे नहीं, आप उसको जरूर देखेंगे और आपको मजा आ जाएगा। तो आज मैं अल्टीमेट एकेडमी की तरफ से यहीं पे मैं अपना लेक्चर समाप्त कर रहा हूं, और सारे बच्चे को ढेर सारी शुभकामनाएं के साथ मैं आज अपना टॉपिक स्टॉप कर रहा हूं। थैंक यू, बाय।